आज हम साइड प्लेट वाली कुर्ती बनाने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास सिंपल कुर्ता जो नॉर्मली सूट का होता है वो कपड़ा है। तो इसकी मैं कैसे कटिंग करूँगी वो देखना। कपड़े का मैंने 2 हिस्सा कर लिया है। अब जो ऊपर की कोटी होती है उसकी मैं पहले कटिंग करूँगी। तो उसकी कटिंग कैसे करूँगी, जो चेस्ट है वो हमारी 36 है तो 9 पे आता है। लंबाई इसकी मैं लेंगी 16 इंच। 15 इंच मुझे रखनी है, 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा चाहिए ऊपर स्टिचिंग के लिए। तो मैंने इसकी लंबाई ली है वो 16 इंच ली है। चौड़ाई ली है मैंने 10.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो इसको मैं, ये पार्ट है जो ये अगला है, दोनों पार्टों की कटिंग मैं एक साथ नहीं करूँगी, अगले पार्ट की कटिंग पहले करूँगी। तो ये हमारा अगले पार्ट की कटिंग हो गई है ऊपर कुर्ती की। अब नीचे की जो प्लेट डालते हैं वो देखना कैसे। 41 इंच मेरे सूट की पूरी की लंबाई है। 15 निकाल के ऊपर 15 छोड़ के और फिर हमें 41 लेनी है। अब चुन्नट डालने के लिए हमें कितना कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए वो देखते हैं। तो ये जो नीचे का कपड़ा है तो इसमें मेरी जो हिप है वो 20 इंच है। तो 10 इंच से एक्स्ट्रा, 20 इंच से एक्स्ट्रा हमें चुन्नट के लिए कपड़ा चाहिए। 10 इंच यहाँ तक आता है, 7 इंच एक्स्ट्रा रहा है। तो ये कपड़ा मैं पूरा ही चुन्नट के लिए कवर कर लूँगी। देखो ये दोनों साइड ऐसे ऐसे करके चुन्नट डालनी है। तो ये आगे की कटिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे ही हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। ये जो आगे की पार्ट की कटिंग हो चुकी थी उसको ही रख के पीछे की पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये जो पीछे का पार्ट है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आगे वाले से, तो इसको हम अलग कट कर देंगे। बाजू का कपड़ा हमें, जो ऊपर हम चोली को कट कर रहे हैं उसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रह रहा है तो वो हम बाजू के लिए कट करेंगे। ये नीचे के जो कट किया है ये मैंने चुन्नट के लिए कट किया है कपड़ा। ये ऊपर जो चोली के लिए है। बाजू के लिए कपड़ा, इसमें से थोड़ा कपड़ा बच जाएगा, उससे हम बाजू बनाएंगे। तो ऐसे आगे वाले पार्ट को ऊपर, पीछे वाले पार्ट के ऊपर रख के और पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये दोनों पार्टों की ऐसे हम कटिंग कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को चाकू और कपड़ा करके इसके तीरा और हार्मोल की कटाई करेंगे। हार्मोल और तीरे की कटाई नॉर्मली में हम सूट की कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 6.5 मैंने लिया है मेरा तीरा, जो 13 हो जाएगा। 6.5 हाफ इंच है। आध इंच में ऐसे तिरछा लेके और इस आध इंच छोड़ के फिर 6.5 मैं नीचे लेंगी हार्मोल के लिए। ये सीधे निशान लगा दूंगी। इधर जो एक्स्ट्रा कपड़ा इस पे पूरे पे लगा दिया। 1 इंच आगे के पार्ट के, फिर 1 इंच पीछे के पार्ट पे ऐसे निशान लगा के हम पहले दोनों को कट करेंगे। ये तिरछा वाला कट कर देंगे और फिर हमें क्या करना है, आगे वाले पे जो निशान लगा है उसकी छटाई कर देंगे। ये हमारी छटाई पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्टों पे अच्छे से मिलाएंगे और दोनों पार्टों का
4 इंच चौड़ा और 11 इंच से लंबा चारों पे निशान लगाएंगे चुन्नट के लिए। जो हम प्लेट डालते हैं उस प्लेट के लिए 4 इंच ऐसे चौड़ा और 11 इंच लंबा यहाँ पे एक निशान लगा देंगे जो चारों में बराबर हो जाएगा। ऐसे ही 2 निशान लगाने के बाद ये लाइन को हम पूरा कट कर ऐसे निशान लगाएंगे जो सिलाई लगाएंगे। तब सिलाई लगाने के लिए अब मैं क्या करूँगी, 2.5 इंच ऐसे 5.5 इंच ऐसे गला कट कर दिया है पीछे वाले का। आगे वाले का गला नहीं कट कर रही, जो बुकरम लेके आगे वाले पार्ट का तब बनाऊंगी। जो गला आता है नॉर्मली में या हम कट कर सकते हैं ऐसे। ये पट्टी मैं आगे जोड़ूंगी। तो ये देखो मेरे जो कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा था उसमें से बाजू बनाऊंगी। ये कपड़ा तो मेरे पास छोटा है लेकिन इसमें से दोनों साइड थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा जोड़ेंगे हम, तब पूरा होगा। नीचे भी जुड़ेगा कपड़ा। जब हमारी बाजू पूरी होंगी तो ये जो कटिंग है मेरे सूट की वो कटिंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे वो बताएंगे। ये बाजू के लिए बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे कपड़ा हमें जोड़ना है इसके नीचे, वो हमें बगल में लगाना है। तो ये देखो मेरे गला मैंने बना लिया था। अब क्या करेंगे, हम चुन्नट पे सिलाई लगाएंगे। चारों पार्ट की चुन्नट है उस पर सिलाई लगाएंगे। तो तब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखें आप। ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो गई है चारों पार्टों की। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे पार्ट को ऊपर रखें, ऊपर की सिलाई लगाएंगे। ये 1 इंच छोड़ के सिलाई लगाते हैं हम। ये गले के मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। गले तो नॉर्मली में सभी को ही आता है, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, बाजू लगाएंगे इसके ऊपर, पहले इसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। मेरी चेस्ट है 36, पहले 4 हिस्से कर लिए। 4 हिस्से चेस्ट के आता है 36, तो मैंने 9.25 ले लिया है। यहाँ पे 30 आती है तो मैंने 7.5 नीचे हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे खुला, जैसे कि ये निशान लगा दिया है नीचे। फिर प्लेट डाल के फिर वो करेंगे हम। तो ऐसे ही हम नीचे वाले पार्ट पे लगाएंगे निशान सेम। ये निशान हमें पहले इसलिए लगाने हैं कि हमें प्लेट डालते टाइम दिक्कत नहीं आए कि हमें कहाँ तक प्लेट डालनी है। देखो ये मैंने निशान लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, 1 इंच छोड़ के जैसे कि तब निशान लगाएंगे। जैसे ये हम प्लेट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, जो मैंने प्लेट चुन्नट की प्लेट डाली है वहाँ से लेके और यहाँ तक डालूंगी। दोनों साइड में 4-4 प्लेट डालूंगी। आप चाहो तो पूरे में प्लेट डाल सकते हैं, लेकिन 4-4 प्लेट सही होती हैं। और आपका हिसाब से आप प्लेट बीच में डालते हो या कैसे डालते हो, लेकिन मैं तो बगल में डालती हूँ तो मुझे बहुत ही सुंदर लगती हैं वो प्लेटें। अब देखो मैं कैसे प्लेट डाल रही हूँ। अगले पार्ट पे प्लेट डाल रही हूँ। प्लेटों का मुंह हमेशा आमने सामने होना चाहिए। जैसे कि हम अगले पार्ट पे प्लेट डाल रहे हैं तो दोनों प्लेटों का मुंह आमने सामने होना चाहिए, नहीं कि एक तरफ जा रहा हो। नहीं, ऐसे नहीं करना है हमें। जैसे हमें ऐसे ये प्लेट इधर डाली है तो इनका मुंह इस तरफ जाना चाहिए। तो ये मैंने एक साइड की प्लेट डाली, ऐसे ही मैं दूसरी साइड की प्लेट भी डालूंगी। 4-4 प्लेट डालेंगे हम। 7 इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था 4 प्लेट के लिए। जैसे 8 प्लेट होगी आगे तो मैंने 14 इंच कपड़ा लिया था एक्स्ट्रा। 20 इंच तो मेरा नॉर्मली रहता ही है। नॉर्मली जैसे कि मैं सूट बनाती हूँ उसमें, तो मैंने 14 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था प्लेट डालने के लिए, 4 प्लेट के लिए। तो ये छोटी अगर पतली डालना चाहते हो तो ज़्यादा भी गिर जाएंगी, लेकिन 4 प्लेट नॉर्मली में सही है। नहीं ये बड़ी है नहीं ये छोटी हैं। तो देखो ऐसे ही हम अगले पार्ट पे डाल दी थी, ऐसे ही हम पिछले पार्ट पे भी डाल देंगे। प्लेटें हमेशा बहुत ही आराम से डालनी चाहिए, न कि
एक दूसरा, जैसे प्लेटों का कपड़ा इधर जा रहा है या सूट का कपड़ा इधर जा रहा है, ऐसे नहीं, बहुत ही जमा के प्लेट तब डालते हैं। ये भी मेरी प्लेट कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पीछे वाले के ऊपर तो एक सिलाई लगा देंगे। ये पीछे वाले पार्ट पे मैंने सिलाई लगा दी है, जैसे लगा रही हूँ। आगे वाले पार्ट पे मैं पट्टी रखूँगी। ये मेरी पीछे वाले पार्ट की सिलाई हो गई है। अब आगे वाले पार्ट देखो, मैं इस पे एक पट्टी लगाऊंगी। ये सॉरी, मैं पहले बाजू लगा रही हूँ, क्योंकि फिर बाजू लगवाना बाद में सही नहीं रहेगा, तो मैं पहले ही बाजू लगा रही हूँ। बाजू मेरी कंप्लीट हो गई है एक। अब मैं दूसरी बाजू लगाऊंगी, फिर मैं आगे वाले पार्ट की सिलाई करूँगी, क्योंकि उसमें गिट्टी बदलनी होती है। ये वाइट गिट्टी लग रही है। ये देखो, मेरे पास 1 इंच का चौड़ा लंबा, तो जितना आपका सूट है इतना ले सकते हो, लेकिन चौड़ाई आप 1 इंच की ही रखना, ज़्यादा नहीं। 1.5 इंच की भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, 1 या 1.25 इंच रखनी है। इसके आगे के दोनों का जो सिलाई लगाएंगे मोड़ के थोड़ा, कि जैसे कि कपड़ा खुशी नहीं सुंदर लगे। इसके अंदर हम देंगे डोरी। अब देखो, ये मैंने रख दी है पट्टी। इस पे पहले हम ऐसे करके सिलाई लगाएंगे पट्टी पे। बीच में, दोनों के बीच में मैंने जो ये सिलाई लगाई है, दोनों को आप ये सिलाई जो है ये बीच में रहेगी। ऐसे करके पहले तो ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी पट्टी भी ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा सा गैप देके, क्योंकि जो हमारी गले की पट्टी बीच में आ रही है उसमें भी अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए, नहीं तो ऊपर की पट्टी भी दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही दूसरी पट्टी को रख के और फिर सिलाई करेंगे। ये जो कपड़ा है, ये जो मैं लगा रही हूँ, ये पैंट में से बचा हुआ कपड़ा है इसी सूट का। ये जैसे डोरी डाल दी है। अब हम इसको ऐसे करके फिर सिलाई लगाएंगे प्लेट के ऊपर। हमेशा ये पट्टी प्लेट डालने के बाद लगानी चाहिए, क्योंकि प्लेट अच्छे से बैठ जाए। अब दूसरी पट्टी पे भी हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने चेस्ट का और वो निशान लगाया था, तो वो तो हमारा निशान कंप्लीट हो गया था। अब हम लंबाई पे जो हिप का निशान लगाएंगे। हिप का निशान इसमें कैसे लगाएंगे, लंबाई 14 लगाएंगे, जैसे कि ऊपर से 14 चेस्ट का, और ये निशान तो मैंने पहले ही लगा लिया था। अब ऊपर से 14 इंच लेंगे, आध इंच, जैसे ऊपर से 14 या 13.5 ले सकते हैं आप। इधर से हम आध इंच छोड़ के फिर निशान लगाएंगे। आध इंच इसलिए छोड़ा है सिलाई के लिए मैंने, जो हम इस सूट पे तुरपाई नहीं करेंगे, सिलाई लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फिटिंग का निशान लगाएंगे पहले, और फिर ये चारों तरफ इसको सिलाई लगा के और सिलाई से वो कर देंगे। तुरपाई नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, ये मेरी सिलाई पहले मैंने फिटिंग कर ली थी, फिर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई। देखो गला कितना प्यारा लग रहा है इसका। ये नीचे प्लेटें और ये पट्टी, तो न्यारा सूट बन के रेडी हो